CBSE Mathematics Class 12 Miscellaneous Exercise on Chapter 4 Question number 7 and 8. Now see the question number 7. If A inverse, that is 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 2 and B matrix is given, that is 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1, find AB, inverse of AB. Find inverse of AB. We know that inverse of AB is equal to B inverse into A inverse or inverse of B into inverse of A. जस्ट इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, B पहले आ जाएगा और A बाद में हो जाएगा. जैसे ही हम इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो B इनवर्स ऑफ B इंटू इनवर्स ऑफ A हो जाएगा. लेट अस डू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ B, क्योंकि हमें B इनवर्स निकालना जरूरी है in order to find the value of inverse of AB. So determinant value of B, there is 1 2 minus 2 minus 1 3 0 0 minus 2 1. Here I have applied R2 undergoes operation, that is R2 plus R1. अब R2 plus R1 करेंगे हम तो ये देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा. 1 minus 1 सॉरी 1 प्लस माइनस 1 है तो क्या होगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा. 3 plus 2 5 हो जाएगा. 0 minus 2 that is minus 2 आ जाएगा यहाँ पर. रेस्ट ऑफ द टू रोज आर द सेम. अब देखिए इस कॉलम में देयर आर 2 zeros, so it will be easier to expand the determinant with the help of the column 1. Now the determinant value will be equal to 1 into 5 minus 4, and that will be equal to 1, and 1 is not equal to 0. This implies that inverse of B exists. So adjoint of B निकालने के लिए हमने क्या किया, एरे किया है. एरे मीन्स अरेंजमेंट किया है. देखिए ये जो दिया हुआ है इसको इसके बीच वाले हिस्से से, तो सेकंड कॉलम का जो मिडिल एलिमेंट है उससे लेंगे, शुरू करेंगे. 3 minus 2 नीचे जाइए, फिर ऊपर जाइए 2 फिर 3 लिखिए. ये हो गया फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम के लिए थर्ड कॉलम में जाइए आप. सेकंड कॉलम तैयार करने के लिए अब देखिए इसमें मिडिल टर्म क्या है, 0 है. 0 से शुरू कीजिए, नीचे जाइए 1, फिर वापस ऊपर टॉप में -2 0. फिर यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम में जाइए, मिडिल टर्म क्या है, -1 है, उसके नीचे क्या है 0. देखिए -1 0, फिर टॉप में जाइए 1 -1, फिर वापस सेकंड कॉलम में आ जाइए 3 -2 2 3. अब देखिए जरा यहाँ पर 3 0 -1 3 है, नीचे देखिए 3 0 -1 3 है. इसका एक्सट्रीम लेफ्ट में देखिए 3 -2 2 0 3 है. एक्सट्रीम राइट में देखिए 3 -2 2 3 है. इस तरह से ये सराउंडेड है. नाउ विल मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जब हम कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करते हैं तो रो वाइज लिखते हैं, क्योंकि हम ट्रांसपोज भी नहीं कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपोज सीधे निकालते हैं. नहीं तो हम क्या करते हैं, को फैक्टर निकालते हैं. को फैक्टर के मेथड मैंने पूरा डिटेल में समझाया हूँ. कई वीडियोस में मैंने को फैक्टर कैसे निकालते हैं सारा डिटेल में गया था. माइनर क्या है, को फैक्टर क्या है. नाउ लेट अस डू हियर 3 into 1 3 -2 into 0, तो 0 हो जाएगा. तो 3 into 1 देखिए यहाँ पर 3 लिख दिया. -2 into 2 -2 that is 4, और 4 -2 that is 2 here. ये कॉलम वाइज है तो मैं रो वाइज लिखा हूँ. देखिए 2 into 0 0, 3 into -2 that is, और -1 आप लगाएंगे अपने तरफ से, क्योंकि लेफ्ट टू अप जाते समय एक माइनस अपने तरफ से लगाना है. तो 3 into -2 that is +6.
Similarly here, you just multiply this determinant, you will get 1, again 1, again 2. Now third one you can see -1 into -2, that is +2 हो जाएगा. अब +2 हो जाएगा, +2 लिख दिए क्योंकि ये तो 0 है. अब देखो 0 into 2 तो 0, 1 -2, दैट -2 और एक माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे लेफ्ट टू अप में, तो क्या हो जाएगा +2. अब देखिए लास्ट में 1 3 जा 3, माइनस है, इधर एक माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2, तो 3 और 2 5. So in this way you have prepared the adjoint of B. Now in order to find the inverse of B, what you do that you just divide it. The determinant value क्या है B का 1 है. So 1 by 1, 3 1 2. देखिए एडजॉइंट मैंने लिख रहा हूँ 2 1 2 6 2 5. अब हम देखेंगे बी इनवर्स हमें मालूम हो गया, 1 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सब वही मिलेगा. सो ए बी इनवर्स, तो ए हमारे को मालूम है पहले से दिया हुआ है, ये इनवर्स, और इनवर्स बी हमने निकाल लिया. तो बी इनवर्स को हम पहले लिखेंगे, बी इनवर्स को हम पहले लिखेंगे और ए इनवर्स को बाद में लिखेंगे. देखिए बी इनवर्स लिख दिया हमने 3 2 6 1 1 2 2 2 5. दिस इज बी इनवर्स, दिस इज ए इनवर्स विच इज ऑलरेडी गिवन. So bring it here. Now start multiplying. 3 by 3 order का है ये मैट्रिक्स. So we will get the 3 by 3 result also. जो प्रोडक्ट होगा उसका 3 by 3 में ही आएगा. देखिए इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, 3 3 जा 9, देखिए 9 लिखा हुआ है. फिर 2 इंटू -15 माइनस का 30, फिर 6 इंटू 5 दैट इज +30. उसके बाद ये फर्स्ट रो रहेगा, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे तो -3 12 -12. फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 3 -10 12. इसी तरह से आप सेकंड रो शुरू करेंगे, इसका सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम. यू विल गेट हियर 3 -15 10. फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, that is -1 +6 -4. Here second column third row से multiply करेंगे 1 -5 +4. Now the third row अब इनवर्स बी का और इनवर्स ए का कॉलम वाइज लेंगे. देखिए 2 3 जा 6 लिख दिया. 2 इंटू -15 दैट इज -30. 5 into 5 that is 25. So similarly you might write down the -2 12 -10 2 -10 +10. ऐसे -30 एंड +30 कैंसिल हो जाएगा. उसी तरह से कुछ नंबर है जो कैंसिल होता है. देखिए 12 है और ये 12 कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस का 10 है, इधर प्लस का 10 है, ये कैंसिल हो जाएगा. जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दिए. रेस्ट आपको सॉल्व करके यू विल गेट द रिजल्ट हियर 9 -3 5 2 -2 1 0 1 0 2. एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इनवर्स ऑफ ए बी. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8, you see, let A, that is a matrix is given, that is 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5. We have to verify that adjoint of A, inverse of adjoint of A, inverse of adjoint of A is equal to adjoint of A inverse. और सेकेंड पार्ट क्या है, inverse of A is equal to A. Let us start doing.
Now you see that R2 undergo operation, that is R2 plus R1 plus R3. And side by side R3 also goes under operation, that is R3 minus R1. So applying these properties of the determinant, we can make the determinant in this way, that is 1 minus 2 1, 0 2 7, 0 3 4. Now there are two zeros in the first column. It will be more convenient to expand this determinant with the help of the column 1. So 1 into 2 into 4 minus 3 into 7, that will be equal to minus 13. So the delta or the determinant value of this matrix will be equal to minus 13. Now the A inverse फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट चाहिए. एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके बीच वाले कॉलम मीन्स कॉलम 2 को अरे करेंगे. अरे मीन्स अरेंजमेंट करेंगे. देखिए 3 1 माइनस 2 3, यहाँ से लिया 3, नीचे आया 1, फिर वापस ऊपर गया माइनस 2, फिर 3. जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर ख़त्म करना है. अब देखिए थर्ड कॉलम में चलिए. यहाँ से सेंटर से चल करके हमारे को राइट में जाना. पहले राइट में 1 है, मिडिल टर्म, मिडिल एलिमेंट जो है 1 है. 1 से 5, फिर 5 से 1, फिर 1. देखिए इधर 1 5 1 1. अब फिर देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम से तैयार किया जाएगा और उसका मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल टर्म, that is minus 2 1 1 minus 2. Now come to the second column, that is 3 1 minus 2 3. यदि आप देखेंगे इस फर्स्ट रो में यहाँ पर देखिए 3 1 minus 2 3 है, 3 1 minus 2 3 है. इधर कॉलम में देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट में का जो कॉलम है 3 1 minus 2 3 है. इधर देखिए 3 1 minus 2 3 है. Now we start multiplying, cross multiplication, in order to get the adjoint. So while you are multiplying column wise, write it in row wise. If you are multiplying it row wise, then you write column wise. Both way it will be the correct, because the transpose case is there. So we will get here 14 11 minus 5, 11 4 minus 3 minus 5 minus 3 minus 1. And it will be 1 by minus 13. What is minus 13? That is the determinant value of A, that is minus 13. So इन्वर्स निकालने का तरीका यही है कि एडजॉइंट ऑफ A अपॉन द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A. So it is our inverse A. So inverse A can also be written, you see the minus 13 I have written outside. So minus 13, every element will be divided by minus 13. Here I have divided it. Now again we have to find the adjoint of inverse A. Adjoint of inverse A, the right hand side में देखिए ऊपर निकालना है. तो हमें adjoint of inverse A निकालने के लिए देखिए हर एक का 14 by minus 13, ये देखिए सॉरी minus 4 by 13 है बीच वाला, यहाँ पर लिखा. फिर नीचे वाला 3 by 13 लिखा. फिर ऊपर जाइए 11 by minus 13, 11 by minus 13. फिर बीच में आइए 4 by minus 4 by 13. उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये थर्ड कॉलम का मिडिल वाला है 3 by 13. नीचे जाइए 1 by 13, फिर टॉप पर जाइए 5 by 13, वापस मिडिल वाले पर आइए 3 by 13. सिमिलरली फर्स्ट कॉलम से मिडिल वाले वैल्यू, मिडिल टर्म, मिडिल एलिमेंट को ले लीजिए माइनस 11 by 13 माइनस 5 by 13 माइनस 14 by 13 माइनस 11 by 13. जो आपने पहले किया था वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा फिर से. देखिए माइनस 4 by 13 3 by 13 माइनस 11 by 13 4 by 13. अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, ध्यान देने की बात है. देखिए 4 by 13
इंटू 1/13, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4/13 का स्क्वायर आएगा, या 169 कहेंगे, माइनस का। देखिए यहाँ पर मैंने पेंसिल से थोड़ा लिख दिया है, 4/13 इंटू 1/13, that will be equal to minus 4/169, and that can be written as minus 4/13 square. You see here 3/13 into plus 3/13, that will be equal to minus 9/169. So it will be minus 9/13 square. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जो रिजल्ट आएगा वो हमने यहाँ पर लिखा है। तो 1/13 स्क्वायर, 1/13 स्क्वायर हमने हर एक से कॉमन ले लिया है। देयर शुड बी नो एनी कंफ्यूजन इन इट, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट कि व्हाई आई हैव टेकन 1/13 स्क्वायर कॉमन, बिकॉज एवरीवेयर यू विल गेट 13 स्क्वायर in the denominator part. So I have taken 1/13 square, and the rest of the element, the numerator part, I have written it here. That is minus 13, 26, minus 13, 26, minus 39, minus 13, minus 13, minus 13, minus 65. Now again you are getting 13 common from them. You can take 13 common from every element. So after taking, you see, I have written here 13/13 square. 13/13 square, 13 और स्क्वायर को कैंसिल कर दिया है, मीन्स 1/13 रह जाएगा, और 1/13 इधर रह जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, देखिए 1/13, और मैट्रिक्स साइन में क्या रहेगा, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5. This equation I have taken it as a first. Now we have to find the inverse of adjoint A. Inverse of adjoint A. अब adjoint A क्या है हमारा, adjoint A, देखिए adjoint A क्या निकाला था हमने ऊपर, देखिए ये है adjoint A। इनवर्स निकालते समय क्या है फार्मूला, adjoint of A अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने यहाँ से देखी, यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया है एडजॉइंट ऑफ ए, चेक कर लीजिए, 14 11 5, 14 11 5 -5, 11 4 -3, 11 4 -3, -5 -3 -1, -5 -3 -1. दिस इज द एडजॉइंट ए। अब इस एडजॉइंट ए का हमारे को क्या निकालना है, अगेन एडजॉइंट निकालना है। ये इस एक तरह से एक मैट्रिक्स समझिए, या इसको कैपिटल एक्स रखिए या कैपिटल पी रख लीजिए। अब उसका हमारे को क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। बट आई हैव रिटन हियर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। इसका एडजॉइंट निकालने के लिए हमने क्या किया है, एरे किया है। एरे मीन्स अरेंजमेंट किया है। नंबर को देखिए 4 -3 4 सॉरी 11 अगेन 4 हियर, तो -3 -1 -3 -1 -5 -3 11 -5 14 11 4 -3 11 4. नाउ स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए इसको। देखिए 4 1 जा 4, माइनस का 4, अब माइनस का 9, तो क्या आएगा, माइनस का 13 आएगा। फिर देखिए 3 5 जा 15, प्लस का 15, इधर भी 11 प्लस का आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, -1 अपने तरफ से लगाएंगे तो प्लस 11 आ जाएगा। 11 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 26। इसको देखिए 11 3 जा 33, माइनस का 33, यहाँ पर एक माइनस लगाएंगे आप, तो -4 इंटू -5 दैट इज 10, सॉरी 20, 4 5 जा 20, सो -33 प्लस 20, दैट विल बी -13. Here I have written here.
Similarly, we can find the second row also. 26 minus 39, 13, 13 minus 13 minus 13 minus 65. Now, in order to find the determinant value, I have applied, first of all I have taken 13 common from R1, R2, R3. मैट्रिक्स से लिया है 13 हर एक से निकाल सकते हैं, हर एक अगर एलिमेंट से 13 निकल सकता है, निकाल लीजिए. नाउ योर डिटर्मिनेंट विल बी वेरी सिंपल, दैट इज -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5. So it is very convenient to bring 2 0 in either in row or column. So if you apply R2 plus R1, then you will get here 0, and R2 plus R1 plus R3, R2 plus R1 plus R3, and R3 undergoes operation, that is R3 minus R1. R3 minus R1, then you will also get 0 here. So in this way you will get 13 already I have taken outside. Here you will get -1 2 -1 0 -2 -7 0 -3 -4. So 13 this outside है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए. -2 इंटू -4 माइनस का 8 हो जाएगा. -3 इंटू -7 और एक माइनस और लगाएंगे तो 3 7 जा 21, और 21 माइनस का है, और ये 8 क्या है, प्लस का है, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा. देखिए ये आपका आएगा 2 4 जा 8 प्लस का, माइनस का यहाँ पर है, -7 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कीजिए. -7 जा करने पर तो 21 आएगा, और माइनस लगाएंगे तो -21 हो जाएगा, और 21 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 21 है और प्लस का 8 है, तो माइनस का 13 आएगा. और लेकिन ये -1 है ऊपर, देखिए -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन दैट विल बिकम 13. जब डिटरमाइनर को सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट -13, but it will be multiplied by -1, at that time it will become plus. So ultimately you will get 169. 169. So determinant value will be 169. Now come to the now this is the inverse of adjoint A. Inverse of adjoint A निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, adjoint of adjoint A, मैंने लिखा कंप्लीट, adjoint of adjoint A upon determinant value of adjoint A. अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट वैल्यू निकल गया है 169, रख दिया इधर, और adjoint of adjoint A क्या आया था, -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65. अब यहाँ से मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट से यदि कॉमन निकलता तो निकाल लीजिए, मैंने निकाल दिया इसे. अब देखिए 100 नीचे क्या है डिनोमिनेटर 169 और 13 ऊपर है, इसको कट किया तो मैंने क्या है 1/13 अंदर देखिए क्या है, -1 2 -1 2 -3 -1 -1 -5. So from first and second, the first which I have already told you, so from first and second it is verified that inverse of adjoint A will be equal to adjoint of inverse A, and it has been verified. Now come to the second part of question number 8, that is inverse of inverse A will be equal to A. We have to verify it. Now देखिए इनवर्स
ए क्या है पहले से ही 1/-13 है, पीछे देख सकते हैं 14, 11, -5, 11, 4, -3, -5, -3, 1, -1. सो डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू जो निकालेंगे हम, तो क्या है देखिए, डेल्टा मैंने लिखा, डेल्टा इज इक्वल टू -1/13. इनसाइड द ब्रैकेट आई हैव रिटन 14 in bracket -13 -11 into -26 -5 into -13. अल्टीमेटली विल गेट हियर 13 से जैसे ही डिवाइड करेंगे, और -13 है, -13 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 14 हियर. -13 कैंसिल हो जाएगा, 14 मिलेगा. यहाँ पर देखिए ये 26 है, और -13 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 26 13 से कैंसिल होगा, 2 आएगा. देन यू विल गेट -22. Similarly here, if you solve it, you will get -5. After solving this, you will get -13. Now the adjoint of inverse A. Adjoint of inverse A. अब inverse A मैंने ये वैल्यू लिखा है फ्रॉम फर्स्ट एवर. जो इनवर्स A आया था आपका, उसका एडजॉइंट देखेंगे आप, पीछे से मिलेगा आपको फ्रॉम 1 एबव. 1/13 ब्रैकेट में देखिए, -1, 2, -1, 2, -3, -1, -1, -1, -5, ये मिल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एबव. अभी देखिए, इनवर्स ऑफ इनवर्स ए विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ इनवर्स ए अपॉन इनटू एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ए. अब एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ए हमारे को मालूम है ये है, तो हमने ये लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या है इनवर्स का, 13 है. ये 13 और ये 13 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये 13 अगर आप यहाँ पर नीचे रख देंगे तो 1/13 हो जाएगा, और ये 13 ऊपर है, तो डिनोमिनेटर में ये ऊपर रहेगा और ये नीचे आ जाएगा. तो देखिए ये 13 से कैंसिल होगा, -1 आएगा. तो -1 को मैंने अभी बाहर रखा है, और ये जो मैट्रिक्स है आई हैव ब्रॉट इट हियर. नाउ वंस यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग माइनस इनसाइड, यू विल गेट 1, -2, 1, -2, 3, 1, 1, 1, 5, and this is your matrix A. This is your matrix A. If you go back and see it, you will get that it is the same matrix A. Hence, it is proved that the inverse of inverse A is equal to A. That's all.